हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। हम सभी रणदीप हुड्डा का नया काम देखने के लिए तरसते रहते हैं, क्योंकि वे जिस भी किरदार में उतरते हैं बहुत गहरे उतरते हैं। ऊपर से उनकी कैट नाम की सीरीज को नेटफ्लिक्स पेश कर रहा है, तो ये भी पक्का यकीन था कि उनकी बेहतरीन एक्टिंग तो देखने को मिलेगी ही, साथ ही तकनीकी गुणवत्ता के मामले में भी ये सीरीज अव्वल साबित होगी। और यकीनन सीरीज की सिनेमेटोग्राफी बेहद आकर्षक है। रंगों का खेल सलीके से रचा गया है। पंजाब के परिवेश को बहुत रियलिस्टिक तरीके से पेश किया गया है। पूरी सीरीज पंजाबी में है, तो सीरीज का लोकल टेक्सचर भी बेहद ऑथेंटिक है और पंजाब की ही अनछुई लोकेशंस ने भी सीरीज को जमीनी बनाने का काबिले तारीफ काम किया है। लेकिन बट इतनी सारी खासियतों के बावजूद रणदीप हुड्डा की कैट के पास वो एक चीज नहीं है जो तकनीकी रूप से मजबूत किसी भी सिनेमाई रचना को कमाल का बनाती है, अर्थात एक तगड़ी स्क्रिप्ट जो शुरू से लेकर आखिर तक हमें रोमांच से भर दे, न कि हमें एक सपाट सी कहानी परोस दे। एक तो इस सीरीज पर उड़ता पंजाब का तगड़ा हैंगओवर है, लेकिन उस फिल्म की 2.5 घंटे की ब्रिलियंस के सामने इसके 8 लंबे चौड़े एपिसोड कहीं नहीं ठहरते। जबकि ये सीरीज पंजाब की 90s की मिलिटेंसी से लेकर आज की ड्रग्स प्रॉब्लम तक पर बहुत देर तक बात करती है। पंजाबी संगीत की दुनिया से लेकर कनाडा जाने की हसरत को भी अपनी कहानी में शामिल करती है और चोर पुलिस का भी बहुत लंबा खेल खेलती है। लेकिन ज्यादातर वक्त आपको बतौर एक ऑडियंस एक्साइट नहीं कर पाती, बस बेहद सादे तरीके से अपनी साधारण कहानी को कहती जाती है। बोले तो काफी पेशेंस के साथ इसे देखने के बावजूद ये इतनी ज्यादा थकेली सीरीज साबित होती है कि इसके पास एक मेमोरेबल सीक्वेंस तक नहीं है। जबकि कहने को ये क्राइम थ्रिलर है जिनकी खासियत ही ऐसे थ्रिलिंग सीक्वेंसेस क्रिएट करना होता है जो दर्शकों के लिए मेमोरेबल यानी कि यादगार बन जाएं। सीरीज में कई सारे सब प्लॉट्स भी हैं जो मोस्टली बोरिंग हैं। मेन स्टोरी में कईयों का कोई खास मतलब तक नहीं बनता है और ज्यादातर वक्त वे रणदीप हुड्डा के मेन ट्रैक को कमजोर ही करते हैं। इस सीरीज की कहानी एक पुलिस के मुखबिर के बारे में है जो ड्रग्स का साम्राज्य चलाने वाले गैंग का हिस्सा बनता है और पुलिस वालों और नेताओं के बीच की चालबाजियों का शिकार बनता चला जाता है। इस तरह की कहानियां हमने बहुत देखी हुई हैं, जिनमें एक मजबूर नायक पुलिस का मुखबिर बनकर किसी गैंग में शामिल होता है, उनके किसी गैंगस्टर के करीब आ जाता है, उनकी दुनिया से इमोशनली कनेक्ट होता है और सही और गलत के बीच झूलते झूलते न इधर का रहता है न उधर का रहता है। नेटफ्लिक्स की कैट भी ये सारी बीट्स फॉलो करती है और एकदम घिसे पिटे अंदाज में स्क्रीन प्ले आगे बढ़ता है। रणदीप का किरदार बेहद आसानी से गैंग में शामिल हो जाता है, आगे की पोजीशन में पहुंच जाता है, सबसे बड़े खिलाड़ियों का फटाक से चहेता बन जाता है और कभी भी आपको ऐसा तनाव महसूस ही नहीं होता कि अब मरा कि तब मरा। बस वो तो शुक्र है रणदीप हुड्डा की कमाल एक्टिंग का कि रोमांच विहीन स्क्रिप्ट के बावजूद केवल उनकी वजह से हम आखिर तक सीरीज से जुड़े रहते हैं। जिस तरह शुरुआत में वे झुके हुए कंधों के साथ मुसीबतों में घिरे आम आदमी का रोल प्ले करते हैं, वो बहुत शानदार अभिनय है। उस वक्त न सिर्फ उनकी आंखें कमाल एक्टिंग करती हैं, उनका चेहरा उनकी परेशानियों को बारीक अभिव्यक्ति देता है, बल्कि उनके हाथों की उंगलियां तक खूबसूरत अंदाज में किरदार की उधेड़ बुन को बयां कर रही होती हैं। और फिर उसके बाद जब उनका किरदार एक क्रूर गैंगस्टर में तब्दील होता है, तब उनकी एक्टिंग में आया बदलाव भी उनका पुनः मुरीद बना देता है। सदे हुए कंधे, मूंछों पर ताव, चेहरे पर क्रूरता और पूरी बॉडी लैंग्वेज में आया संपूर्ण बदलाव फिर बताता है कि वे हर किरदार को कितनी शिद्दत से जीते हैं। हालांकि जिस एपिसोड में उनका किरदार मजबूर इंसान से मजबूत गैंगस्टर में तब्दील होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी होता है, जबकि उस पर थोड़ा और ठहर कर इस बदलाव की यात्रा को और बेहतर बनाया जा सकता था। लेकिन फिर भी कहानी और पटकथा की तमाम कमियों और आलस्य के बावजूद रणदीप हुड्डा अलग से चमकते हैं और सच में दुख होता है कि उन जैसे समर्पण वाले अभिनेता को अपना सब कुछ झोंक देने के लिए ऐसी साधारण पटकथाएं ही क्यों मिलती हैं। मेरी तरफ से तकनीकी गुणवत्ता वाली और ब्रिलियंट रणदीप हुड्डा के होने के बावजूद अल्टीमेटली साधारण इस सीरीज को 2.5 स्टार। हो सकता है कि आपने भी कैट देख ली हो और मेरा रिव्यू आपको थोड़ा हार्श लग रहा हो कि सीरीज इतनी भी बुरी नहीं है, वन टाइम वॉच तो है ही। इसलिए मैं आपको कुछ फिल्में और सीरीज रेकमेंड करना चाहता हूँ जो कैट की तरह ही पंजाब की समस्याओं पर और ड्रग्स के कारोबार पर
खूब बात करती हैं, लेकिन वे बेहतरीन सिनेमा हैं। अगर आप ड्रग्स के ग्लोबल बिजनेस पर कुछ हैरत अंगेज देखना चाहते हैं तो 000 नाम की एक कमाल सीरीज जरूर देखिएगा। अगर पंजाब की समस्याओं पर कुछ हार्ड हिटिंग देखना हो तो गुरविंदर सिंह की फिल्में देखिएगा, खासकर किसानों पर बनी अनहे घोड़े दा दान और 80s 90s की मिलिटेंसी पर बनी चौथी कूट। अब अगर उड़ता पंजाब को मिलाकर आपने ये चारों सिनेमा देखे होंगे तो कैट की साधारण कहानी और पटकथा से मेरी ही तरह खासे निराश होंगे। रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।